क्या मैं आजाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ूं? हाथ सब नहीं उठाएंगे, दो हाथ बीच में नहीं उठाए। क्या आपकी इजाजत है? मैं इलेक्शन आजाद उम्मीदवार लड़ूं, आप पूरा साथ देंगे? फोन आए कल से बड़ी मैसेज है, मुझे कल फोन आया, अगर आप मेरा फोन चेक करेंगे कम से कम कल मैं एक पोस्ट देख रहा था 800 लोगों ने मैसेज किए कि शाहबाज साहब आप आजाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ो, हम आपका साथ देंगे। शाहबाज साहब आपका साथ देगा। नारे तकबीर, शाहबाज साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। शाहबाज साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। देखो देखो कौन, शाहबाज साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शाहबाज साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शाहबाज साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। असेंबली के चुनाव नहीं हुए, असेंबली के इलेक्शन नहीं हुए, और हमारे लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे नौजवानों ने बहुत सारी मुसीबतों का सामना करा, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि 10 साल के बाद आज जम्मू कश्मीर को मौका मिला कि वो असेंबली चुनाव करने के लिए जा रहे हैं, और आप लोगों को मौका मिलेगा कि आप अपने मनपसंद का एक नुमाइंदा चुनेंगे जो आपकी नुमाइंदगी असेंबली के अंदर जाके करेगा। आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़े अच्छे काम भी किए, जहां अच्छा किया वहां अच्छा बोलेंगे, लेकिन उन्होंने सबसे बड़ा धोखा किया जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ। वो धोखा वो था 2019 का, जब हमारे से हमारे स्टेट को छीना गया, जब 370 को छीना गया, जब हमारे नौजवानों की नौकरियों को छीना गया, तो वो सारी चीज भारतीय जनता पार्टी ने की। लेकिन अभी भी वो दबाना चाहते थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली के चुनाव ना होए। हम शुक्रिया अदा करते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का, कि जिन्होंने एक डायरेक्शन दी थी कि इस टाइम तक आप जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव का, असेंबली का चुनाव होने जा रहा है। मैंने आपको इसलिए मैंने आपको यहाँ पे गुजारिश की आप आने के लिए कि शाहबाज पीर वो दिन नहीं भूला है 2020 का, जिस दिन शाहबाज पीर को कोई नहीं जानता था, जिस दिन शाहबाज पीर की कोई पहचान नहीं थी, उस दिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने शाहबाज पीर की पहचान बनाई, और उसके बाद आप लोगों ने बनाई, बुजुर्गों ने बनाई, इन मेरे नौजवानों ने बनाई। और शाहबाज पीर आज आपको यहाँ से पूरे जोर से कहता है, चुनाव आते रहेंगे, चुनाव जाते रहेंगे, लेकिन शाहबाज पीर को वो दिन याद है, और मरने दम तक आपका वो एहसान कभी नहीं भूल पाएगा शाहबाज पीर। मेरे बुजुर्गों, साथियों, दोस्तों, मैंने आज आपको दावत दी, आपको तकलीफ दी यहाँ दूर दराज इलाके में आने के लिए कि चुनाव है, असेंबली का चुनाव है। मुझे आपसे मशवरा करना था कि हम क्या करें, कैसे लड़ें। इन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अब हम विश्वास नहीं कर सकते। इन्होंने बड़े ख्वाब दिखाए थे, हमें ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन नहीं किया इन्होंने हमारी सियासत को बिल्कुल खत्म और बर्बाद किया। इन्होंने हमारी नौजवानों की नौकरियां इन्होंने छीनी। लेकिन अब हम सबको एक होके इसके खिलाफ जाना है और इनको जम्मू कश्मीर में सरकार में नहीं आने देना। लेकिन आज मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि कपरन देसा इंशाल्लाह ताला अप्रूव हो गया है, और कुछ दिनों के अंदर आप देखेंगे कि उसका ऑर्डर निकलेगा, और ऑर्डर जब निकलेगा कपरन देसा का काम शुरू होगा। मैं शाहबाज पीर जानता हूं नुमाइंदगी करना, कोई श्रीनगर वाले को मैं यहां नहीं आने दूंगा, कोई बारामूला वाले को मैं यहां नहीं आने दूंगा, कोई पट्टन सोपोर वाले को मैं यहां नहीं आने दूंगा। इस मेरे टनल में ये 10 साल प्रोजेक्ट चलेगा, और यही मेरे नौजवान इसमें काम करेंगे, कोई बाहर का नहीं आएगा। यहाँ का सोमू चलाने वाला वो भी इधर काम करेगा, यहाँ का मजदूर भी यहाँ पे काम करेगा, यहाँ का मेसन भी यहाँ पे काम करेगा, यहाँ के जो ये टैक्सी चलाने वाले हैं वो गाड़ी यहाँ पे बाहर के मुलाजमों को शुरू कर चलेंगे, आप लोग करेंगे, तो उसमें कोई नहीं करेगा। यहाँ पे होंगे, मेरे ख्याल में है सर, यहाँ पे 80 साल से इनकी डिमांड थी कि हमें 2 गांव में रोड पहुंचे। किसी मिनिस्टर, किसी एमएलए ने लाया रोड? 8 करोड़ का प्रोजेक्ट देके मैंने इनके गांव में रोड पहुंचाया। अगर हालसदार के मेरे साथी यहाँ पे होंगे तो बाइनार तक मैंने मैग्नम करके दिया। एक और प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, यहाँ से हिंगीपुरा से गाड़ी निकलेगी और त्राजन से होते हुए बाइनार जाएगी वो गाड़ी, ये हम मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे रिंगमंडू में हमें 2-3 किलोमीटर की जरूरत है, गामडूरू में अभी जरूरत है, हरगवास में जरूरत है, बिहार में जरूरत है, जहां रोड की हमें प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह आने वाले महीनों में आप देखोगे टेंडर निकलेंगे। वो सारे चीज जो है वो हमने प्लानिंग करके रोड मैप बना के वो तैयार करके हमने रखा है। पर साल हमने नौजवानों को कम से कम 100 टीम को हमने सपोर्टर्स की तकसीम की। कुछ लोग यहाँ पे होंगे उनमें से, लेकिन मैक्सिमम लोगों की और रिक्वायरमेंट थी कि जनाब हमें और चाहिए, हमें और दे दो।
तो वो चीजें भी करके हमने कम से कम 100-150 टीम के लिए वो भी हमने अरेंज करवा दिया है। लेकिन मेहरबानी मेरी रहेगी नौजवानों से, जिसने 5 साल लिया है वो इस साल अप्लाई नहीं करेगा, जिसने नहीं लिया है वो हमें व्हाट्सएप लिस्ट करे, ताकि हम नौजवानों को एक दिन अलग से बुला के वो उनके हवाले करें। ये 2-3 चीजें हमारी हैं करें, क्योंकि उसमें एक चीज है कि उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैं मेंबर हूँ, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेंबर होने के नाते मैं उसको पास करता हूँ। डीसी साहब हमारे चेयरमैन है और हम 4 लोग उसके मेंबर हैं। मैं हूँ और मजबू से हमारे एक और साथी है अख्तर खसाना सर, हमारी बहन सबीना जी, तो हम 4 उसमें मेंबर है और डीसी साहब चेयरमैन। मैं एक्स सरपंच बटाकोट हल्के का हूँ और आज नया ही कुछ देखने को हमें इंशाल्लाह मिलने वाला है, और जो हमने सोचा ही नहीं था वो हमें इंशाल्लाह मिलेगा। ताकि ये जो आज का दौर चल रहा है, सियासती दौर चल रहा है, पहले सियासतदानों ने हमें आज तक लूटते आए हैं और हमसे वोट लिए हैं, कभी फिर शक्ल नहीं दिखाई है। शाहबाज साहब है, इंशाल्लाह हम इनको जिता कर दिखाएंगे, इंशाल्लाह ये हमारी मुहिम है। और ये शाहबाज साहब होनहार लीडर है, इंशाल्लाह इनके साथ रहेंगे। ये पूरी आवाम हमारे साथ, पीछे हज़ारों में लोग तैनात यहाँ पे खड़े हैं आपके सामने, और ये सब मिलकर इंशाल्लाह शाहबाज इंशाल्लाह इंडिपेंडेंट हम पहले भी रहे हैं, हम पहले भी इंडिपेंडेंट ही हमने इलेक्शन लड़ा है इससे पहले भी, और आज भी हम इंडिपेंडेंट ही लड़ेंगे और इंशाल्लाह असेंबली में हम पहुँच कर दिखाएँगे। नौजवान लीडर है, इसको हमारी दर्द है, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी की दर्द है। और हम जो लोग हैं, हम एसटी के लोग हैं, आज तक हमारी कोई परेशानी एसटी को हम खाली वोट डाल रहे थे, हमारी कोई परेशानी की किसी भी लीडर ने। हाँ, शाहबाज साहब ने शान बशाना हमें हमारा काम नहीं किया, हम उसको इस वक्त भी तैयार है वोट डालने के लिए। पार्टी छोड़ी सर, कांग्रेस भी छोड़ी, नेशनल भी छोड़ी, 70 साल 120 साल हमारे दबा किया, वो कांग्रेस के साथ PDP के साथ। हाँ, जब से शाहबाज साहब को हमने DDC बनाया, हमने वहाँ पर काबिना भेजा, उसने हमारी खिदमत की, उसने हमारा काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया शाहबाज साहब। जहाँ तक आपके मीडिया के भाइयों ने भी यहाँ पे देखा, हज़ारों की तादाद में लोगों की वॉइस ये थी कि आप बतौर इंडिपेंडेंट निकले। जैसे DDC चुनाव में इन्होंने मुझे बतौर उम्मीदवार इन्होंने जिताया था, आज़ाद उम्मीदवार। आज भी लोग मुझे बोलते हैं कि आप आज़ाद लड़ें तो हम आपकी सपोर्ट करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ हमने एक BJP के साथ, मैं होम मिनिस्टर साहब के साथ मिला, मैं गृह मंत्री जी के साथ मिला, हर एक के साथ हम मिले थे, ताकि कश्मीर में जो बेरोजगारी है उसको हम ख़त्म कर पाएँ। लेकिन कहीं ना कहीं हमें आज लगता है, और डाउट क्या ये पूरा क्लियर है, कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीयत है वो कश्मीर को लेके कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, यहाँ के नौजवानों के लिए वो सीरियस नहीं है। इसलिए आज हमने अपने लोगों से बात की है कि हमने अहद किया है कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ खाता नहीं खुलने देंगे। कश्मीर वैली की बात तो कर ही रहा हूँ मैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में हम उनका खाता कहीं पर नहीं खुलने देंगे, ये बात भी आज तय हुई है। तो आने वाले 2 दिनों में और 2-3 बैठकें होने जा रही हैं, वो 2 दिनों में हम आपको फाइनलाइज करके आपके साथ वो शेयर करेंगे। शुक्रिया।